आओ बच्चों, 13 दिसंबर को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम हुआ है ना। ये ग्रुप वाले सभी लोग देकर के आए हैं। सभी के सभी बच्चे मैक्सिमम स्कोर किए हैं। अगले साल जब तुम लोग बी ग्रुप वाले हो, जब फॉर्म भरोगे तो परीक्षा देना होगा, तो आज ही देख लो कि रीजनिंग से कितना क्वेश्चन, मैथ से कितना क्वेश्चन और हिंदी से कितना क्वेश्चन आने वाले हैं। तो रीजनिंग से कितना क्वेश्चन रहेगा? 40। मैथ से कितना रहेगा? और हिंदी से 20। टोटल मिला के 80 क्वेश्चन होंगे, रहेंगे ना। तो मैक्सिमम स्कोर करना है। तो आओ, आज के क्लास में तुम लोगों को हम मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चनों को हल कराने जा रहा हूं, जिसमें तुम लोगों को पता है कि 1 से लेकर 40 तक रीजनिंग रहेगा, और 41 से लेकर 60 तक मैथ रहेगा, और 61 से लेकर 80 तक हिंदी रहेगा। तो मैथ के एक एक क्वेश्चनों को मैं हल कराने जा रहा हूं। और देखो ये कौन सा पेपर है? तो ये एच कोड वाला पेपर है, ठीक है। तो चलो एक एक क्वेश्चनों को देखो। पहला क्वेश्चन 41 नंबर का दे रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय है। जैसे तुम लोग अपने घर से 8 बजे चलते हो, 5 बजे घर जाते हो, तो कुल कितना घंटा पढ़ाई किए हो? तो गिनते हो ना, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 घंटा। 9 घंटा तुम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, यहीं पे रखे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो कहो कि ये जो प्रश्न बोला कि प्रातः 10:45 पर चलती है और 3:30 पर पहुंच जाती है, इसको हल करना है। तो कहो कि सबसे पहले 12 पे पहुंचो, तो 15 मिनट इधर, 1 घंटा और 1 घंटा 15 मिनट हुआ, और 3 घंटा 30 मिनट उधर। 1 घंटा 15 मिनट 3 घंटा 30 मिनट में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट होगा। और नहीं तो इस तरह नहीं हल करना चाहते हो तो कहो कि रेलवे समय पे जाओ। रेलवे का जो टाइमिंग होता है ना, वो 12 बजे दिन के बाद, 1 नहीं बजाता है, 2 नहीं बजाता है, 13, 14, 15, 3 बजे को ना 15 बजाएगा, 4 बजे को 16 बजाएगा। 3:30 हो रहा है तो उसको इस तरह लिख लो, 15:30। इधर तुमको दे रहा है कितना? 10:45 ऐसे। तो ये घंटा है और ये मिनट है। जब यहां से घटाओगे तो देखो, यहां से 1 घंटा लोगे, कहें कि 30 में से 45 घटेगा? नहीं। 1 घंटा लोगे तो ये 90 हो जाएगा, और 90 में से 45 घटेगा तो कितना होगा? 45। अब 1 घंटा यहां ले लिए हो तो यहां 14 बचा ना, तो 14 में से 10 जाएगा 4, तो 4 घंटा 45 मिनट। सार्थक तुम्हारा ध्यान किधर है? यहां पे समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो 4 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 घंटा 45 मिनट। अब इस पे क्वेश्चन जब बनेगा तुम लोग आसानी से बना लोगे। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा है 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे। कितने अंडे थे? 500 अंडे थे। उनका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला। 3 टूटा हुआ निकला तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। कितना रखना है? 1/5 मेहमानों के लिए रखना है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या कितना है? तो बच्चों समझो, यहाँ पे 42 नंबर को हल करोगे तो कह दो कुल मिला के अंडा कितना है? 500। तो 500 का 2/3 भाग टूटा हुआ है, टूटा भाग निकला, तो 25 दूनी 50, 60 को अंडा टूटा निकल गया। अब फिर 500 का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, कट गया, 100 बचा। ये कितना आ जाएगा? 100। तो कह दो कुल मिला के ये टूट गया इतना मेहमानों के लिए, तो उपयोग किए जाने वाला कितना होगा? रख दो वहां पे। उपयोग किया जाने वाला कितना होगा? 0, 6, 160 हो गया। तो ये दोनों निकल गया ना। अब उपयोग वाला निकालोगे ना, तो टोटल 500 में से 160 घटा दो,
ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, 340। तो कह दो कि उपयोग किए जाने वाले अंडों की जो संख्या होगी वो कितना होगी? 340। कहें कि 60 गो तो टूट गया और 100 गो मेहमानों के लिए रख दिया गया, तो कुल कितना हो गया? 160। घटा दो 340। तो ये ऑप्शन सही होगा सी, 340। अब 42 नंबर का देखो, 43 नंबर का क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार ने, सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चनों को समझो। एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 रुपए के लाभ पर बेच दिया, तो उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो ये बताओ, बिक्री लाभ के केस में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? शुभम बोलो, खड़े होकर बोलो, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा लाभ के केस में? हाँ चलो सार्थक बोलो। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा लाभ के केस में? हाँ बोलो बाबू, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 200। लाभ कितना दिया है? जोड़ दो, 240। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, 240। कहें कि सीपी दिया है 200, प्रॉफिट दिया है 40, एसपी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, दोनों जोड़ दो। फार्मूला याद नहीं रहेगा, काम बनेगा? और सिंपल समझ में आ रहा है कि 200 को खरीदा है, 40 रुपये लाभ पे बेचेगा, तो कितना लेगा? 240। बैठ जाओ। 44 नंबर क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन को मैं लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन सुनोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक फल विक्रेता ने 1500 रुपए के सेब खरीदे, कितने 100 रुपए के, और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपए खर्च किए, किराए पे खर्चा किया होगा, तो कुल एसपी कितना हो जाएगा? 44 नंबर क्वेश्चन का कितना एसपी सीपी हो जाएगा? 1500 में खरीदा और 100 रुपया किराए पे जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1600। और यहाँ पे बेच कितना दिया? एसपी कितना हो गया? 2236। तो ये बताओ, 1600 में कुल उसका लागत मूल्य 1600 लगा, अब 2236 में बेच दिया, उसको लाभ हो रहा है कि हानि? हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसमें से घटा दोगे, 2236 में से 1600 निकाल दो, 636। तो 44 का आंसर होगा 636, ऑप्शन डी 636। 45 नंबर का देखो। दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है, क्या पूछ रहा है? लुप्त संख्या। जरा प्रश्न को देखना कि इस प्रश्न में क्या दिया है। 58,394 माइनस 86 बराबर, यहां इस तरह खाली दे दिया, गुड़े यहां पे 86 कर दिया, समझे? अब यहां पे का भराएगा, पूछ रहे कि यहां पे का रखा जाएगा। तो देखो, सबसे पहले इसको हल कराओ, तो ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, तो ये 58,394 माइनस 6 को 2 1 16 17 इतना हो जाएगा, बराबर इधर मान लो इसके जगह पे x रखोगे, x गुणे 86 हो जाएगा, ऐसे करके। फिर इसको घटाओगे तो ये 2 हो जाएगा, 9 में 7 जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 और 5 ऐसे, बराबर x गुणे 86। तो x बराबर बच्चों जब करोगे तो इस तरह से हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, 86 हो जाएगा। इसका मतलब भाग देना है, तो जब भाग दोगे इस तरह से 58,222 में कितने से? 86 से। तो जब भाग दोगे तो ये कौ बार जाएगा? 6 बार। 6 36 को 6 3 48 3 51 हो जाएगा, ये कितना होगा? 6 ये कट जाएगा, 2 उतरेगा फिर कौ बार जाएगा? 7 बार जाएगा,
7 छक 42 को 2 4 56 और 4 60 हो जाएगा। 0 6 ये कट गया, 2 उतरा, फिर 7 बार जाएगा, 602 कट गया। तो ये बताओ यक्स की जगह पे कितना रखा जाएगा यहाँ पे? 677, ये हो जाएगा। खाली जगह पे 677 पड़ेगा, देख रहे हो। तो इसका जो आंसर बनाया है वो ऑप्शन ए बनाया है, 677। बोलो बच्चों, नोट भी कर ले रहे हो? अब आओ 46 नंबर देखो। 46 नंबर क्वेश्चन दंड आरेख पे दिया हुआ है, दंड आरेख पे दिया गया है। अब तुम लोग इस फिगर को देखो, देख रहा है फिगर? तो कह रहा है कि 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया है कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। तो कुल कितने परिवार हैं? 115। अब देखो यहाँ पे 20 गो बच्चे हैं, यहाँ पे 30 गो हैं, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 5 है। तो 20 30 50 या 35 85 या 5 90, 90 को बच्चे हो गए। तो 115 में से 90 घटा दो, 115 में से 90 को घटा दो, तो ये तुमको 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कह दो कि 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई बच्चे नहीं। क्लियर हुआ? तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 25। कि 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई बच्चे नहीं है। 47 वाला क्वेश्चन देखो। एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? बच्चों आयत यही है ना, रेक्टेंगल यही ना है। तो इसका 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 चारों कोणों का योग कितना होगा? 360। तो कह दो कि 360 होगा। तो ये ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में, तो इसका सही जवाब होगा 360 डिग्री। तो देखो वर्ग में भी 360 डिग्री का होता है। चतुर्भुज कोई रहेगा, सम चतुर्भुज समांतर समलंब सब में 360 का होगा अंतःकोणों का योग। वृत्त में भी कितने का होगा? 360 का। अब आओ दे रहा है 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। संपूर्ण कोण का मतलब देखो इस तरह का है, यहां से खींच रहे हो सीधे ना, पूरा कंप्लीट घुमा दोगे यहां से ना, तो कह दो कि पूरा एक चक्कर इस तरह घूम लेंगे तो संपूर्ण कोण हो गया। तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री। तो 360 में कितना समकोण होगा? 4 गो। 360 में 90 से भाग करोगे तो 9 4 36, 4 समकोण निकल के आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा। कितने समकोण? 4 समकोण। समझ गए? ऐसे। अब कह रहा है 49 नंबर क्वेश्चन देखो। एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाइयों का योगफल 63 सेंटीमीटर है कि पांचवी भुजा की लंबाई कितनी होगी? बच्चों ध्यान से समझो। कह दो किस तरह से, मान लो पंचभुज होगा ऐसे करके, ऐसे करके 1 2 3 4 5 को बन गया। तो ये पांचों का योग दिया है 80। परिमाप का मतलब सबको बाहर बाहर जोड़ दिया है, तो 80 दिया है पांचों का। कह रहा है कि 4 गो का इस तरह मिला करके दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। तो पांचवा कितना होगा? तो कह दो कि ये चारों का योग इसमें से घटा दोगे तो वही ना इसका बनेगा। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 17। कितना सेंटीमीटर आएगा? 17 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन डी बनेगा, 17 सेंटीमीटर। ओके। आओ 50 नंबर का सॉल्यूशन देखो। देखो 50 नंबर कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। तुम लोग बहुत आसानी तरीका से इसको करोगे। 50 नंबर को 0.2 तथा 0.3 का गुणनफल है। गुणनफल है ये पूछ रहा है। गुणनफल का मतलब
गुणा, गुणनफल का मतलब गुणा। तो ये दोनों का गुणा कर दो तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6। यहाँ पे देखो एक और दशमलव इस तरह से है, तो ये 6 हो गया। गिनो 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 कौन पे दशमलव लगेगा? 3 अंक पे, तो 0.006 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.006 ये आ जाएगा। 51 नंबर देखो क्वेश्चन, 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। क्या बोल रहा है? 64 के सभी गुणनखंडों का योग पूछ रहा है बच्चों। तो ये बताओ 64 को कौन कौन नंबर काट सकता है, ये पता करना है तुमको। तो देखो इसका एक ट्रिक भी होता है, लेकिन छोटा नंबर है, तुम लोग अभी उस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़े नहीं हो, बिग ग्रुप वाले हो, फिर आगे तुम लोग को पढ़ाऊंगा। लेकिन तब तक यहाँ पे डायरेक्ट सोचो कि इसको कौन कौन नंबर पूर्णतः विभाजित कर सकता है, उन्हीं सबको जोड़ना है। तो देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 32 से कटेगा, फिर 64 से कटेगा। बस इतना ही, इन्हीं सारे को जोड़ दो। जोड़ो जोड़ो, देखो 4 2 6 6 12 20 24 26 27, 27 को 7, 2 बचा, फिर जोड़ो 8 हो गया, 6 2 8, 8 3 11, 11 1, 12 को 2, अब तीसरा अंक नहीं ना है तो 1 भी रहेगा, तो कितना होता रहेगा? 127। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, 127। अभी बड़े बड़े नंबरों के लिए निकालना होता ना, जैसे 360 720, तो उसका रिलेशन मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 52 देखो, कह रहा है 20 और 30 का, 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों सबसे बड़ा, दोनों को कौन सा ऐसा नंबर जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगा? 10, वही ना सबसे बड़ा है। अब इससे कोई बड़ा नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 10, ये हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में बच्चों दिया हुआ है सी में, 52 नंबर का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, 10 ऐसे। ओके, अब देखो 53 वाला क्वेश्चन, दशमलव का जोड़ घटाना दिया है। क्या दिया है? दशमलव का जोड़ घटाना। अब बच्चों आओ देखो, ये दिया है 53 नंबर है क्वेश्चन, 6.082 प्लस 60.82 प्लस 608.2 माइनस 0.6082 ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो बच्चों यहां से लेके यहां तक को जोड़ लो, समझे उत्कर्ष? और जो फिर वैल्यू आएगा उसमें से इसको घटा देना। तो जोड़ो 6.082, फिर यहाँ पे ऐसे दशमलव जोड़ में समान अंकों पे होता है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे 608, आइए 2 इधर 0 0 बढ़ा लो, ऐसे जोड़ दो, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 और 6 इतना हो जाएगा। हो गया इतना। अब बच्चों इसको माइनस कर लो, 0.6082, यहाँ 0 बढ़ा लो, घटा दो, इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 8, ये कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 9, ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना होगा? 6। एक हासिल लिए हो यहां से ना, यहाँ कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। कहीं गलती हो गया है? हासिल यहीं से लिए हो, ये 9, कहीं जोड़ने घटाने में गलती हो गया क्या जी? मिलाओ तो 6.0 इतना सही है, 60.82 सही है, 608.2
जीरो जीरो सही है। अब घटाने वाला नंबर जो है 0., तो यहाँ पे देखो जोड़ो, सही है। 8 2 10 को 0 1 सही है। 8 2 10 1 11 को सही है। 8 से 14 यहाँ पे कितना होगा बच्चों? 15। कहें कि 8 से 14 1, 15 को 5 1 6 1 7, ये हो जाएगा। ठीक है। अब घटाओ, यहाँ पे कहो कि यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा 674.438, यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये 53 नंबर का आंसर कितना बनेगा? 674.4938 ये बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब आओ 54 नंबर का देखो। 54 नंबर तो बहुत सिंपल है। अभाज्य संख्या निकालना सभी लोग जानते हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है? 2 के बाद क्या होता है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो बच्चों 54 नंबर क्वेश्चन अभाज्य संख्या पे ही पूछ दिया। पूछा कि एक और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं है बच्चों सुनो। एक तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, सुनो 11 भी होगा, 13 भी होगा। तो हमको इनके बीच में ना चाहिए, ये बीच में यही ना है, ये नहीं लेना है। बहुत से बच्चे गलती करके आ गए, 11 को भी जोड़ लिया, तो बीच में नहीं ना हुआ, तो गलत माना जाएगा। तो बच्चों 1 2 3 4, 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? 4। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी नंबर। 54 का ऑप्शन सही होगा बी, यानी 4 आएगा। अब 55 नंबर देखो। 55 नंबर बड़ा सिंपल है। कह रहा है कि 999 और 4 को 9 में का गुणनफल है। क्या बोल रहा है? गुणनफल है। तो बच्चों देखो, तुम लोग अभी इसको ऐसे हल करना जानते होगे, इस तरह से गुणा कर दो, ऐसे गुणा करना। ठीक है, तो इससे भी आंसर आएगा, लेकिन परीक्षा में समय कम है तो समस्या बन सकती है ना। तो इसके लिए क्या करो कि इसको ऐसे हल कर सकते हो। 999 कोष्ट में इसको लिख सकते हो 10,000 माइनस 1। कहें कि 10,000 में से 1 घटाओगे तो 9,999 ही आएगा। आएगा। तो जब आएगा तो इसका अंदर इसमें गुणा करोगे तो ये 9 9 9 पे हो जाएगा 4 को 0 माइनस, फिर इसका गुणा इसमें होगा 1 में, 9 9 9 हो जाएगा। अब इसी में से घटा दो इसको, 9 9 9 4 को 0 में से 999 घटा दो, तो घटाओगे तो ये हासिल आएगा 10 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बोलो? 9। यहाँ पे 8 हो गया, ये 9 9। बच्चों यही आंसर आ जाएगा। हाँ, इससे भी करोगे ना तो वही आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। सी यानी 9 9 8 9 0 1 सही होगा। अब 56 नंबर देखो। 56 नंबर बताएं। 56 नंबर बहुत सिंपल है। ये बताओ, तुम लोगों के भी ग्रुप में दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना नहीं बताया गया है? बताया गया है। देखो सारे बच्चे आसानी से बताओगे। 56 वाला क्वेश्चन 0.238 भिन्न के रूप में है, रूप में है ऐसे। 0.238 भिन्न के रूप में है। तो बच्चों इसको भिन्न में बदलोगे 238, दशमलव के दाहिने कगो अंक है, तो 1 पे कगो 0 हो जाएगा। भिन्न बदल गया। अब इसको काट के न्यूनतम बनाओ, एक ऐसा अंक चूज करो जो दोनों कट जाए। 2। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नवा 18 होगा, 2 पाँचे 10। 119 बटा 500। देखो 119 बटा 500 किसने दिया है?
ए वाले ऑप्शन में दिया है 119/500। अब किससे नहीं कटेगा, न्यूनतम भिन्न हो गया। अब आओ देखो 57 नंबर, 10 सेंटीमीटर दे रहा है। देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर में बदलने पर प्राप्त होता है, बदलने पर प्राप्त होता है। तो ये बच्चों ये बताओ कि 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो देखो 100 गुणे इसको 1 सेंटीमीटर या गुणे 1 सेंटीमीटर लिख सकते हो। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में बदलना है, तो ये बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना है बच्चों, तो इसमें कितने से भाग करना पड़ेगा, 100 से। तो ये 100 गुणे 1/100 मीटर गुणे 1/100 मीटर हो जाएगा। ये मीटर से मीटर कट गया, ये 1/100 और ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको इसमें जब भाग कराओगे तो 1 2 है, 2 अंक दशमलव लग जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा 0.01 मीटर। ये हम लोग के प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझ गए, ऐसे करना है। आओ 57 नंबर देखो, 57 का जो आंसर बनेगा वो 20 सही हो जाएगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। 58 नंबर देखो बच्चों, 58 बहुत आसान दिया है, 999 लिख करके 1000 कर दिया है, का दशमलव रूप है। 58 नंबर में क्या लिखा, का दशमलव रूप, दशमलव रूप है ऐसे। दशमलव रूप में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, जरा कन्वर्ट करो सभी लोग। चलो कन्वर्ट करो, देखो 1 2 3 है, 3 अंक पे दशमलव लगा दो, 0.999। तुम लोगों को भी ग्रुप में दे बताया हूं, आसानी से हो जाएगा। 58 नंबर का कौन सा सही होगा, 58 का सी सही होगा, 0.999। 59 नंबर देखो, 59 नंबर, उनसठ नंबर देखो, तो 59 नंबर यहां पे दिया हुआ है। 59 नंबर 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 के बराबर होगा। बोलो ये बच्चों मल्टीप्लाई है दशमलव का, करोगे तो कितना आएगा, तो 1 1 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, 1 अंक 2 3, कौन पे दशमलव आएगा, 3 अंक पे, यही आंसर हो जाएगा। तो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0.001 60। अंतिम क्वेश्चन 60 देख लो, 3/2, 3/2, 3/2 भागा 3/2 गुणे 2 अब प्लस 3/2 किसके बराबर है, तो इसको हल करोगे तो 3/2 गुणे 2/3 हो जाएगा, गुणे 2 प्लस 3/2 हो जाएगा। बोलो इससे ये कटा, इससे ये कटा, अब ये बचा यहाँ पे पूरा 1 हो गया ना, तो 2 प्लस 3/2, 2 दूनी के 4 3, 7/2 आ जाएगा। इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, सी, 7/2। तो बच्चों इस तरह से आप सभी ने देखा कि मैथ में किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। तुम लोग जब अगले साल बैठोगे
तो उसके हिसाब से इस समय तैयारी करते रहो, किस तरह क्वेश्चन आए तो आसानी से बन जाए। हमें लग रहा है कि इसमें से 10-12 क्वेश्चन तुम लोग आसानी से बना ले रहे होगे, किसी को कोई समस्या नहीं होती होगी। ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।